मेरा नाम नायला है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने लगे हैं वो है सफ़ेद मोतिया के बारे में। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान अहमद। उनसे हम जानेंगे कि ये सफ़ेद मोतिया क्या होता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये किस एज तक पॉसिबल है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे मुखातिब हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एक बहुत ही आम मसला है जो कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादातर बड़े लोगों को मुतासिर करता है। यानी बड़ी उम्र के वो लोग जो कि 50 साल 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं या इससे पहले भी मुतासिर कर सकता है उन लोगों को जिनके अंदर कई बीमारियां मौजूद हों। मिसाल के तौर पे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है शुगर, और आज हम बात कर रहे हैं इसके साथ रिलेटेड आँखों का जो मसला है वो है कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया आँख के लेंस का या आँख के अदसे का या आँख के कुदरती जो लेंस है जो अल्लाह ने हमारी आँख के अंदर लाइट को या रोशनी को पर्दे पर फोकस करने के लिए बनाया हुआ है, उसकी एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसके अंदर का जो जेल है वो अपनी क्लैरिटी या अपनी शफाफियत खो बैठता है और उसके अंदर सफ़ेदी आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको सफ़ेद मोतिया बोला जाता है। और इसका जो सफ़रर है या जिसको ये सफ़ेद मोतिया हुआ है उसकी नज़र नीचे गिरती जाती है, कम होती जाती है, कमज़ोर हो जाती है। शुरू के अंदर ऐनक की मदद से मोतिये की जो भी अलामात हैं उनको कवर किया जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में या जिस तरह मोतिया पकता जाता है बढ़ता जाता है उस वक़्त नज़र के जो मसले हैं वो बढ़ जाते हैं और ऐनक से भी ये मामला हल नहीं हो पाता है। ये वो टाइम है जिस वक़्त मोतिये से निजात ज़रूरी समझी जाती है और नज़र की बहाली तभी मुमकिन होती है जब हम मोतिये को निकाल कर उसकी जगह मस्नूई लेंस, यानी कि जिस तरह अल्लाह ने एक कुदरती लेंस हमारी आँख में बनाया है, सफ़ेद मोतिये के साथ वो वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है और हम उसको रिप्लेस कर देते हैं मस्नूई लेंस के साथ। ये प्रोसेस जो है जिस तरह मैंने आपको बताया उन तमाम लोगों में हमें करना पड़ता है जिनको सफ़ेद मोतिये का प्रॉब्लम है, चाहे उनकी उम्र कोई सी भी हो। यहाँ ये बात मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि कई दफ़ा कई ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जिसमें दौराने हमल जो फीटस है या जो बच्चा है उसके अंदर भी सफ़ेद मोतिया बन सकता है और ये मोतिया पैदाइश के टाइम पे ही आँख में मौजूद हो सकता है। ऐसी सूरत के अंदर इस मोतिये से भी फौरी तौर पर निजात की ज़रूरत होती है और इसका ये पूरा अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ मैं ये मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि सफ़ेद मोतिया जो पैदाइशी तौर पे बच्चों के अंदर मौजूद होता है इसको हम कंजेनिटल कैटरेक्ट बोलते हैं और ये मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइशी तौर पर बच्चों में भी मौजूद हो सकता है। बड़ों के अंदर जो इसकी अक़साम हैं उनका ताल्लुक़ जिस तरह मैंने आपको बताया है कुछ तो उम्र के साथ साथ है, फिर ज़्यादातर ये शुगर, ब्लड प्रेशर या कई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के तौर के ऊपर आँख में बन सकता है। जिस तरह स्टीरॉयड एक ऐसी ड्रग है जो इन दिनों में अभी हम कोविड में से निकले हैं, कोरोना की वजह से स्टीरॉयड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है लोगों में क्योंकि ये उसकी ट्रीटमेंट रेजीम का हिस्सा रहा है। तो बहुत से लोग जो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते रहे हैं उनकी आंखों में भी सफ़ेद मोतिये का जो बनने का प्रोसेस है वो शुरू हो गया। तो इसी तरीके से ये मैं बताता चलूँ कि स्टीरॉयड जो है उनके इस्तेमाल से सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया दोनों आँख में बन सकते हैं और आँख की नज़र को मुतासिर कर सकते हैं। ये तो हो गया सफ़ेद मोतिये के बारे में। अब जो इसके बारे में अगर मैं ट्रीटमेंट का ज़िक्र करूं या इसके इलाज की बात करूं तो इसका इलाज बहुत ही आसान और पेन फ्री प्रोसीजर है जो कि 5 से 10 मिनट लेता है, जिसमें हम साउंड वेव्स या कई लोग इसको शुआएं भी बोल देते हैं, साउंड वेव्स के ज़रिए एमल्सीफाई करके या सफ़ेद मोतिये को तोड़ कर आँख से साफ़ कर दिया जाता है और उसके बाद लेंस आँख के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। ये प्रोसेस जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस है और 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाता है। नज़र की बहाली का जो प्रोसेस है वो चंद दिन के ऊपर मुहित होता है और
1 سے لے کے 5 دن یا 7 دن کے اندر اندر تقریباً آپ کی نظر مکمل طور پر بحال ہو جاتی ہے۔ اس دوران آپ کے ڈاکٹر آپ کو کچھ احتیاطوں کے بارے میں بتائیں گے اور کچھ میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ کچھ بیسک انفارمیشن تھی سفید موتی کے متعلق جو میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے اور اس میں نیکسٹ ہم ٹاپک جو ہے وہ یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ سرجری کس طرح کی جاتی ہے، اس کے دوران اور بعد میں کیا احتیاطیں ہوتی ہیں اور اس کی پوٹینشیل کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں جس میں سے ہمیں گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تھینک یو جی، شکریہ بہت۔